उम्र मैट्रिक का तालिब इल्म था, बड़ा होनहार बच्चा था, दर्दमंद दिल रखने वाला। किसी को मुसीबत में देखता तो फौराए इसकी मदद को पहुंच जाता और उसकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करता। इससे किसी को कोई शिकायत नहीं थी। एक रोज उमर स्कूल से घर जा रहा था तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भिखारी सदा दे रहा हो। उन्होंने आदेर अलिफादेर देखा तो उसे दरख्त के साय में एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो सर झुकाए दोनों हाथ मिट्टी में डाले मुसलसल सदा लगाए जा रहा था, दरख्त लगाओ सवाब कमाओ, दरख्त लगाओ सवाब कमाओ। उमर इस बूढ़े के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि वो पौधे लगा रहा था। उमर ने करीब पहुंचकर सलाम किया और इजाजत लेकर उसके पास बैठ गया। उमर ने बूढ़े आदमी को मुखातिब होकर कहा, बाबा आपका नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद हैदर है। उमर ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं और इस तरह सदाएं क्यों लगा रहे हैं? उमर ने सवाल किया। उमर की बात सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। उमर ने उन्हें तसल्ली दी तो वो आंसू साफ करते हुए बोले, बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं बाबा आप बताएं, मुझे देर नहीं होगी। बाबा ने कहना शुरू किया, ये इन दिनों की बात है जब मैं इंटर पास करके एक लकड़ी के कारखाने में मुलाजिम हुआ। अल्लाह के फजल से मैं एक ज़हीन नौजवान था, तमाम काम जल्दी सीख गया और महारत भी हासिल कर ली। मैं अपने काम में इतना माहिर हो गया था कि मुझे किसी की रहनुमाई की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। मेरी जहानत और जल्द सीखने की सलाहियत ने मेरे अंदर गुरूर पैदा कुर्दाम ने अपनी इस तब्दीली को महसूस भी किया लेकिन नज़र अंदाज कर दिया। एक रोज़ में काम पर देर से पहुंचा तो कारखाने के मालिक ने मुझे बहुत डांटा और सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। असल में वो पहले से ही किसी बात पर गुस्से में भरे बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया था और वक्त का भी हमेशा ख्याल रखा था, इसलिए मुझे अपने मालिक की बात बहुत बुरी लगी और मैंने गुस्से में आकर मुलाजमत छोड़ दी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा वो तुम्हारी मालिक हैं और उम्र में भी तुमसे बड़े हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो इसमें बुराई किया है, बड़े जो कहते हैं इसमें बच्चों की भलाई ही होती है। आजकल के नौजवानों में तो बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम कल कारखाने जाकर अपना काम दोबारा शुरू करना। मैंने माँ की बात सुनी, अनसुनी कर दी और जिद में आकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कारखाने के मालिक के हाथों अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करवाऊंगा और वहां कभी काम करने नहीं जाऊंगा। मुझे सारा काम आता है, अब मैं अपना काम शुरू करूंगा और इस कारखाने के मालिक से भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। खैर ये मालिक अपने आप को समझता किया है, बस अपने फैसले पर अमल दरामद करना शुरू किया और कुछ रकम कर्ज लेकर कुछ ज़रूरी मशीनें खरीद लें। अब मुझे लकड़ी की ज़रूरत महसूस हुई, लिहाजा मैं अपने आसपास के इलाके के दरख्त काटने शुरू कर दिए ताकि अपना काम शुरू कर सकूं। मेरी माँ ने मुझे दरख्त काटने से बहुत मना किया कि बेटा दरख्त लगाना और उनकी हिफाजत करना बहुत सवाब का काम है। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दरख्त हमारे मुल्क को खूब सूरत और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। दरख्त हमें सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां और साफ फराहम करते हैं। दरख्तों को देखकर हमारी आंखों को ठंडक और सुकून मिलता है, हमारी बीनाई तेज होती है। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूर है। इसके अलावा दरख्त हमारे माहौल को आलूदगी से भी बचाते हैं। गरज मेरी माँ ने मुझे दरख्तों के बहुत फ़ायदे बताए और मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं दरख्त काटने जैसे घिनौने जुर्म से बाज रहूं, लेकिन मैं अपनी जिद पर ओढ़ा रहा और अपनी माँ की नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। एक रोज़ में दरख्त काटने में मसरूफ़ था कि मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उधर अलिफादेर देखा तो कोई नज़र न आया। आवाज़ बढ़ते बढ़ते सिसकियों में तब्दील हो गई, लेकिन मैंने आवाज़ की तरफ तवज्जो ना दी और अपने काम में मसरूफ़ रहा। इतने में एक नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और मेरे सामने फड़फड़ाने लगी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैं उसकी बात ना समझ सका। घर आकर मैंने माँ से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वो सिसकियाँ उन दरख्तों की थीं जिन्हें तुम काट रहे थे और वो फरियाद कर रहे थे कि हमें मत मारो, हमें जीने दो। और वो नन्ही चिड़िया अपने घर की बर्बादी पर तड़प रही थी और तुमसे इल्तिजाएं कर रही थी कि खुदा के लिए मुझे बेघर मत करो।
मैंने माँ की बात को हंस कर टाल दिया कि दरख्त भला कैसे रू सकते हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते। माँ ने कहा, बेटा दरख्त जानदार हैं, वो सब कुछ महसूस कर सकते। वक्त गुजरता गया, मैंने खूब दिल लगाकर मेहनत की, अपना कारखाना लगा लिया, दरख्त की रेल पेल हो गई और आखिरकार में कारखाने के मालिक से भी ज्यादा दौलतमंद हो गया। इस दौरान मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई और मेरी माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं अकेला रह गया। मरते दम तक मैं यही कोशिश करता और मैं हमेशा यही सोचता कि भला दरख्त कैसे बद्दुआ दे सकते हैं। एक रोज मैं अपने कारखाने में काम कर रहा था कि अचानक कारखाने में आग लग गई। धुएं से मेरा दम घुटने लगा और मैं बेहोश गया। जब होश में आया तो मैं अस्पताल में था। मुझे सांस की बीमारी लाहिक हो गई और मेरा सब कुछ जल कर राख हो गया। इस वक्त मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ नहीं थी। एक रात माँ मेरे ख्वाब में आई और मुझे प्यार करके कहने लगी, देखो बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और दरख्तों और नन्ही चिड़िया की बद्दुआ तुम्हें लग गई। देखो बेटा, परिंदे, जानवर और दरख्त सब जानदार हैं। ये कुछ बोलते नहीं लेकिन महसूस सब करते हैं। उनके अंदर भी जिंदगी होती है। इतना कह कर वो चली गई। जब मैं सुबह बेदार हुआ तो मेरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। मुझे अपनी माँ की तमाम बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। मैंने उठ कर नमाज अदा की, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी और फैसला किया कि मैं अब कभी दरख्त नहीं काटूंगा, बल्कि मजीद पौधे और दरख्त लगाऊंगा ताकि मेरे गुनाहों की तलाफी हो सके और मरने के बाद मुझे सुकून मिल सके। इसीलिए मैं और लोगों को भी ये नसीहत करता हूँ कि दरख्त लगाओ, सवाब कमाओ, दरख्त लगाओ, सवाब कमाओ। बाबा अपनी दास्तान सुनाते सुनाते रो पड़े और अमृत से बोले, बेटा दरख्त लगाना सदका जारिया है। तुम मुझ से वदा करो, तुम घर जाकर एक पौधा जरूर लगाओगे और हमेशा इसका ख्याल रखोगे और उसकी बद्दुआ से भी बचोगे। उम्र ने बाबा से वदा किया और घर पहुंचकर उसने घर के बाहर एक नन्हा पौधा लगाया और इस पौधे के साथ एक छोटा सा बोर्ड भी आवेजा कर दिया जिस पर लिखा था, दरख्त और पौधे हमारे बेशबहा सरमाया हैं। आओ आगे बढ़ो और पौधे लगाने की मुहिम में अपना हिस्सा डालो। आओ ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाओ, सवाब कमाओ। नतीजा यह है कि इस कायनात की कोई भी शय बेकार नहीं है।